अरसलान बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है रेस्क्यू कार्रवाइयों से मुतालिक और एग्जैक्ट फिगर अब तक जाँ बहक और ज़ख्मी बच्चों के हवाले से क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, वो अभी नहायत अफसोसनाक वाक़या हुआ है और उसके साथ साथ जो है ये भी देखना था कि जी जो जख्मी बच्चे थे उनको फौरी तौर पर तिबी इमदाद दी जाए और उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक बात यह है कि जी 21 बच्चे टोटल थे, उनमें से 14 बच्चे जो हैं ये मेरे पीछे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहना है यहाँ लाए गए थे, जो डेड बॉडी थी जिनकी उनकी डेड बॉडीज यहाँ पे उनको रिसीव डेड हो गए या वो यहाँ के जख्मों की ताब ना लाते हुए वो वफात पा गए। तीसरी बात कि जो उनमें से 2 बच्चे थे उनको फौरी तौर पर तिबी इमदाद देकर वो यहाँ से रवाना कर दिया गया। 3 बच्चे अभी तक यहाँ ज़ेर इलाज हैं, जबकि एक बच्चे को जो है वो यहाँ से चिल्ड्रन हॉस्पिटल वो ले जाया गया। उसके कुछ टेस्ट दरकार थे जो यहाँ नहीं मुमकिन थे, वो लेके ख्वाजा सलमान रफ़ीक यहाँ से कुछ देर पहले उनको लेके गए हैं। और जो टीचर और उनकी जो बेटी है वो जनरल अस्पताल में जो टीचर हैं वो वही मालका बताई जा रही है उस जगह का भी, और उनके साथ जो है वो वहाँ पे जनरल हॉस्पिटल में उनका सीटी स्कैन किया गया और जिसकी रिपोर्ट क्लियर आई है। और अब तक जो है उनको जो इर्द गिर्द के जो उनके अजीज़ करीबी थे उनको हिरासत में पुलिस ने ज़रूर लिया है, जो इस वाक़े में जो जिनका ये घर था, जिनकी ये जगह थी। लेकिन मजमूई तौर पर जो है यही बताया जा रहा है जी कि ये कच्ची छत थी और लोगों ने बारहा अहले इलाका ने कहा था जी कि यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, वज़न ज़्यादा है, इस छत को किसी भी वक्त ये गिर सकती है, ज़रा सी बारिश होगी तो ये छत जो है ये नीचे चली जाएगी। और वही हुआ जिसका खतरा था, वो छत नीचे गई और उसमें जो है तकरीबन 21 बच्चे वो मलबे तले दब गए। जो रेस्क्यू एहलकार थे उन्होंने फौरी तौर पर थोड़ी तंग गली थी, मुश्किल हुआ ज़रूर एकदम जो ऑपरेशन था रेस्क्यू, उसके बाद उन्होंने वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कर कर जो है बच्चों को निकालना शुरू किया। कुछ तो वहीं पे जो है बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए और कुछ लोग बच्चे जो थे रास्ते में चले गए, कुछ यहाँ अस्पताल पहुँचकर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी अल्लाह के पास चले गए। अब मामला ये था कि यहाँ पे ख्वाजा सलमान रफ़ीक आए थे, ज़ीशान मलिक साहब जो एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर के वो आए थे, स्पेशल असिस्टेंट, और उनके साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर। उन्होंने ये कहा जी कि यहाँ पर हम पूरी तरह इसकी तहकीकात करेंगे और TMA को उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया। उनका यही कहना था जी कि TMA ने इस तरह की बिल्डिंग क्यों बनने दी और जब पता चला तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया। अब जो है वो माजरत चाहता हूँ, अब ये हुआ कि 14 जानें यहाँ से गई हैं, उनकी ज़िम्मेदारी कौन है? वो बच्चे क्या वापस आएंगे? क्या इंक्वायरियाँ होंगी? इस पर प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया, चीफ मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया और सूबाई वज़रा जो कैबिनेट है पूरी, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। लेकिन इन तमाम बातों को एक तरफ अगर रखें तो मामला ये है जी कि ये 14 जानें गई हैं, ये इनका ज़िम्मेदार कौन है? इसको किन्होंने इनको कहा और वो उस जगह को किसने क्लियर किया? वहाँ पे अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन थी तो जाहिर है कहीं शिकायत तो हुई होगी, किसी टाउन में, किसी TMA में। यहाँ पर जो है वो कोशिश की गई। मेरे साथ अली शराज मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि जो TMA है उन्होंने क्या एक्शन लिया। अली जी बिल्कुल, ये नश्तर टाउन का इलाका है और ये TMA नश्तर टाउन की हदूद में जो चीज़ें आती हैं, अभी तक तो सिर्फ TMA के अमला जो है वो यहाँ पर मदद के लिए पहुँचा है कि चीज़ों को साइड पे कर दें। अभी तक इंक्वायरी के हवाले से रिपोर्ट बिल्कुल TMA से पूछा ज़रूर गया है और उनसे ये जानना की कोशिश की गई है कि क्या ये घर लीगल तरीके से बन रहा था, क्योंकि TR की छत के ऊपर फ्लोर जो बनाने के लिए भी आपको नक्शे की अप्रूवल ही चाहिए होती है। लेकिन क्योंकि ये आबादी का घर है, यहाँ पर आबादियों में लोग ना नक्शे बनवाते हैं और ना ही बताएं कि TMA जो है वो यहाँ तो आ गए, उन्होंने किसी ने शिकायत की थी ये पहले? नहीं, पहले किसी ने इस तरह के घरों की शिकायत मोस्टली लोग नहीं करते, क्योंकि ये पूरी आबादी एक तरह की होती है, काफ़ी सारे घर उसके अंदर इसी तरह बने होते हैं जिस तरह ये घर बना हुआ है। यहाँ पर खस्ता हाल इमारतें जो हैं उनकी डेफिनेशन कुछ और है, जिनको जो इन इमारतों के साथ खस्ता हाल को कंसीडर करते हैं वो ऐसे नहीं है। ये वो गरीब घराने हैं जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, अच्छे मटीरियल से घर तैयार नहीं करवा सकते, वो कम पैसों के अंदर घर की तमीर तो करा लेते हैं लेकिन अपनी जानों को सेफ नहीं रख पाते उसके बाद। बिल्कुल, देखिए अली शराज हमारे डिप्टी चीफ हैं, मेरे साथ होते हैं, इन्होंने ये बता दिया है जी कि TMA ने जो है वो ज़ाहिर है गरीब आबादी है, वो उस तरह नहीं कर सकते, उस तरह घर नहीं बना सकते। लेकिन बहरहाल जो नुकसान है जो जिन वालदैन का वो बहुत बड़ा है। एक घर से 2 जो बच्चे थे, उनके दोनों बच्चे वो फौत हुए हैं, उनकी वो जान जो है उन्होंने अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी जान का कीमत नहीं है, बिल्कुल कोई कीमत नहीं दे सकते। यकीनन ये बात दुरुस्त है कि वालिदैन किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? यहाँ पर जो है वो TMA जिम्मेदार है, यहाँ पर जो है वो ज़िली इंतज़ामिया जिम्मेदार है, सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? क्या कोई इस पर तैयार भी होगा कि वो जिम्मेदारी ले और ख़ुद को पेश करे कि जी हाँ जी मैं इसका जिम्मेदार हूँ?
बच्ची थी वो 16 साल की निकली, बाकी सारे 11-12 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल, 6 साल, और एक बच्चा बिल्कुल छोटा 4-4.5 साल का लग रहा था, देखने से लग रहा था। वो शायद अभी तक पूरी तरह अपनी तोतली ज़ुबान में भी अपना नाम भी ना शायद बता सकता हो। मैंने उसकी डेड बॉडी देखी है, उसकी वालदा को मैंने देखा है, उसके वालिद से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जी हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कुछ भी नहीं है। हमने तो अपने बच्चे को तैयार करके खाना खिलाकर पढ़ने के लिए भेजा था कि पढ़ लिख जाएगा, कल को बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन हमारे सारे ख्वाब अधूरे रह गए। उसके बाद उस शख्स से बात नहीं हो सकी। बहरहाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि छोटे इलाकों में, मैं भी इस इलाके में गुजरा हूँ, कोई सड़क नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन घर इतने इतने बड़े घर बने हुए हैं जहाँ पे एसी भी लगे हुए हैं, सोलर भी लगे हुए हैं और 3 फेज़ मीटर भी लगे हुए हैं, पानी के कनेक्शन भी हैं, सीवरेज भी डला हुआ है। लेकिन किसी बंदे ने कोई नक्शे का मुझे नहीं अंदाज़ा। अली ने बताया जैसे कि जी पता नहीं नक्शा है था नहीं था, कच्ची आबादी है, पक्की आबादी है, किसने क्या किया किसी को ये मालूम नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल नुकसान बड़ा था। अब ये अस्पताल पे भी इस वक्त यहाँ पे तो सारे जो हैं वो लगे हुए हैं, जो 3 बच्चे यहाँ ज़ेर इलाज हैं, उनकी तो हो रही है कि उनको जल्द से जल्द उनको फर्स्ट एड दी जाए और उनको स्टेबल कर यहाँ से जो है उनके घरों को रवाना किया जाए, ताकि उनके वालिदैन अंदर ही हैं, वो उनको हौसला हो सके और वो कम अज़ कम जो उनके बच्चे थे जो तो वफात पा गए, उनका तो कोई अजाला नहीं है। जो बच गए हैं उनको कोशिश की जा रही है कि बेहतरीन इलाज दिया जाए, और अगर किसी भी अद्वियात या दवा की ज़रूरत है तो किसी भी अस्पताल में मौजूद है तो उसको फौरी तौर पर यहाँ पर बुलाकर उस बच्चे को इंजेक्ट किया जाए या उनको खिलाई जाए। बहरहाल ये था जी मुख्तसरन। अब बात यह है कि इस अलमिए का, इस सानहे का ज़िम्मेदार कौन है, उसका अब ये तहकीकात होंगी, इब्तदाई तहकीकात होंगी, पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की गाड़ी मैंने वहाँ पर देखी, वो वहाँ पर पहुँच रही थी, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए कि वो TR की छत कमज़ोर थी तो फिर किसी को पता क्यों नहीं चला, TMA ने क्या किया, ज़िला इंतज़ामिया ने क्या किया और जो मुतल्लिक़ा अफसरान थे उन्होंने क्या किया। ये तमाम शवाहिद अब इकट्ठे होंगे, तमाम इब्तदाई तहकीकात होंगी, फिर कमेटी बैठेगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। बहरहाल इब्तदाई तौर पर यही बताया गया कि जो टीचर ज़ख्मी हैं, जो खातून, उन्हीं की ये प्रॉपर्टी थी और वही बच्चों को शाम को यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाती थी। अब वो फ्री पढ़ाती थी या पैसे लेती थी इसका नहीं पता चल सका, लेकिन बहरहाल वो यहाँ पढ़ाती थी और उन्हीं के ये बच्चे सारे मोहल्ले के बच्चे हैं। कोई हमसाये का है, कोई 2 घर छोड़ के, कोई 3 घर, यानी ये 25 आप समझ लें कि 25 कदम के रेडियस के ऊपर सारे घर थे जिनके जो बच्चे हैं आज 14, वो लखते जिगर थी। उनमें बहुत सारी मैंने बच्चियाँ देखी, उनकी माएँ देखी, उनके वालिदैन देखे, चचा दादा उनके देखे कि जो वो ये कहते रहे कि जी कि मुझे ले जाता अल्लाह, मैं वो ये बच्चा बच जाते। मेरे जो पोते थे, एक के नवासे थे, एक शख्स के, वो भी रो रहा था। उनकी जो माएँ हैं उनका कोई हाल नहीं है, वो बेचारे उनको दौरे पड़ रहे थे, वो कुछ ज़्यादा बेहोश भी थी, उनसे बात नहीं हो सकती थी। ज़ाहिर है ये सानिया बहुत बड़ा है, और जिसकी औलाद इस तरह चली जाए, छोटी बिल्कुल बच्चे थे मासूम, जिनका कोई कसूर नहीं, कोई उनका मसला नहीं था, कोई किसी को उन्होंने कभी तंग नहीं किया, वो जो थे वो आज इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जी बिल्कुल, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और इस हवाले से तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है और ज़िम्मेदारान का तयन भी किया जा रहा है। अरसलान, ये भी बताइएगा कि जो दीगर अब खस्ता हाल इमारतें हैं या जो घर है, अब उनकी हिफाजत के लिए क्या अब से इक़दाम शुरू किए जाएंगे? बात यह है जी कि यहाँ पे ये इलाका ऐसा है, ये सारा कच्चे का इलाका है, कच्ची सड़कें हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बड़े बड़े घर ज़रूर बने हुए हैं, पुख्ता घर हैं। यहाँ पे सोलर सिस्टम भी लगे हुए हैं, एयर कंडीशन भी लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम भी है। पानी का मैंने नहीं देख सका, लेकिन ज़ाहिर है पानी का भी इंतज़ाम होगा। लेकिन अब इस पर यहाँ पे अब TMA एक रवायती सा एक सर्वे करेगी। अली से मेरी बात हुई थी आते ही यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि रवायती सर्वे एक ज़रूर होगा कि यहाँ पे जो इस किस्म के छाते हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं, उनको रोका जा सके। लेकिन मजमूई तौर पर जहाँ पे भी मैं गया हूँ, ये बड़े छोटे छोटे लोग हैं, कोई मज़दूर है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई मोची है, कोई नाई का काम करता है, कोई दर्जी की दुकान पे जो है मुलाजिम है। वो कहाँ से पक्की छत बनाएंगे? बड़ा मुश्किल काम है ये सोचना और ये करना। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि अब हुकूमत जो है इस पर क्या एक्शन लेती है। और डेफिनेटली चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पर नोटिस लिया, उन्होंने रिपोर्ट तलब की, चीफ मिनिस्टर साहबा ने रिपोर्ट तलब की, और मुतल्लिका इदारे जो हैं वो फ़ौरन मौका पर पहुँचे, रेस्क्यू भी पहुँचा, बाकी भी पहुँचे, फोरेंसिक साइंस एजेंसी भी पहुँची। लेकिन TMA के लोग, मैंने अली ने बताया यहाँ पर कि वो आए ज़रूर थे, लेकिन वो अपनी कागजी कार्रवाई उन्होंने पूरी की है, वो चलता बने हैं। कल देखी जाएगी वो क्या होगा, 2-4 बंदे सस्पेंड होंगे, उसके बाद वो किसी और TMA में जाके बहाल हो जाएंगे। लेकिन जो काम है उनका वो उन्होंने अपना मुकम्मल नहीं किया, और उसके बाद अगर मान लिया कि उन्होंने मुकम्मल नहीं किया, लेकिन
वालदैन को भी ये चाहिए था, इर्द गिर्द के लोगों को चाहिए था कि वो कम अज़ कम ऐसे घर की निशानदेही करते ताकि ये काम जो है इस तरह ना होता और ये बच्चे जो थे आज वो बच सकते। जी अरसलान, ये बताइएगा कि इस तरह के सानेहात जब होते हैं तो हमने देखा कि फॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं उस सानहे को और अगले किसी सानहे के मुंतज़िर होते हैं। जिनके बच्चे चले गए उनका तो नुकसान नहीं पूरा हो सकता, वो तो सारी ज़िंदगी इस कैफियत में रहेंगे, लेकिन सूबाई हुकूमत या ज़िले इंतज़ामिया क्या कोई इसकी ज़िम्मेदारी उठाएगी? मरीम नवाज़ ने इजलास कल बुला लिया इस हवाले से, उस बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला ने फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है और उन्होंने TMA से भी जो है वो उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है कि जी यहाँ पे जो कच्चे घर थे या इस तरह के जो TR आयरन जिसको हम कहते हैं जो टी की तरह बना होता है और उसके ऊपर सिर्फ टाइलें रख के ऊपर मिट्टी डाल के छत डाल दी जाती है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर सिरकी जो काने की छत होती है वो डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल के और उसके ऊपर थोड़ी सी पानी डाल के उसको लेप कर दिया जाता है या उसको सीमेंट की तरह उसके ऊपर गरमाला फेर दिया जाता है। लेकिन अब मामला है जी कि इसके 14 जो बच्चे जान को हार गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह के पास चले गए हैं, उनके माँ बाप के ज़ख्म पर या उनके ज़ख्मों पर मरहम कौन रखेगा? जिसके घर से 2 बच्चों की लाशें उठेंगी या उसकी बेटी की उठेंगी, पता नहीं उन्होंने क्या अरमान माँ बाप के होते हैं। ये मसला ये है कि हमारे इस तरह के हादसा होते हैं, उसके बाद एक इब्तदाई रिपोर्ट आती है, फिर इंक्वायरी कमेटी बैठती है, कमेटी के अंदर ये रिपोर्ट ख़त्म हो जाती है। असम्बली का इजलास भी चल रहा है, हो सकता है कल इस पर बात हो, कोई ना कोई इस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर दे, लेकिन उसका फ़ायदा तभी है कि जो ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि मैंने अपने 35 साल करियर में नहीं देखी, सवाए इसके कि CM जब शहबाज शरीफ साहब थे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फैसलाबाद में वासा के एक DG साहब को बुला के गंदे पानी में खड़ा किया था और उनको मअतल किया था और उनको मुझे याद है कि तकरीबन कोई 11 माह उनकी मअतली रही थी। उसके बाद वो उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की और उन्होंने उनको बहाल कर दिया, फिर वो रिटायर हो गए, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन मामला ये है कि इन 14 बच्चों की माफ़ी तलाफ़ी कैसे होगी? क्या उन अफसरान ने, उन लोगों ने क्या अल्लाह की अदालत में पेश नहीं होना? क्या उन्होंने दूसरी अदालतों से बच कर जाना है? मामला यह कि अगर हुकूमत ज़रा सी सिंसियर हो तो फौरी तौर पर जो इनके इर्द गिर्द के जो TMA वगैरह थे, ज़िला इंतज़ामिया या जो ज़िम्मेदार था, मैं किसी को नाम नहीं लेता, जो ज़िम्मेदार था उनको पकड़ें, उनको हिरासत में लें, उनके खिलाफ कत्ल का के यकीनन अब देखना ये है कि जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है और कार्रवाई क्या होती है। अरसलान रफीक भट्टी इस हवाले से हमें अपडेट करें। आपका बहुत शुक्रिया।